पहले ये समझना जरूरी है कि इनकी शुरुआत की पोजीशन क्या रहनी चाहिए। नॉर्मल पोजीशन जिसको बोलते हैं, नॉर्मल पोजीशन के लिए ध्यान देना जरूरी है कि सभी स्विचेस अपने इनिशियल पोजीशन पर रहना चाहिए। तो शुरू करें तो यहाँ पर फैन का दिया हुआ फैन को ऑफ पोजीशन में रखें। ऑटो मैनुअल पोजीशन पर रखना चाहिए। फ्रंट ड्रम और बैक ड्रम का जो स्विच है इसको सेंटर पर रखें, यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे और लीवर सेंटर पे रखेंगे। उसके अलावा लाइट को ऑफ में रखेंगे और इंजन स्विच है ये भी ऑफ पोजीशन पे रहेगा और एक्सीलेटर जो है इसको भी नॉर्मल पोजीशन पे पीछे की तरफ खींच करके रखें। तो ये हमारा हो गया शुरुआत के पोजीशन। आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉप का भी लीवर दिया हुआ है, ये भी अपने पोजीशन पे वहीं पर होना चाहिए। अब हम समझेंगे इनको कैसे ऑन करते हैं, क्या क्या इनकी इसकी प्रक्रिया है। तो ऑन करने के लिए हम शुरुआत करेंगे इंजन स्टार्ट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्विच है, इसके लिए पावर वहां से ऑन रहेगा। पावर ऑन के बाद आप इसको ऑन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो लाइट जल गई है, ये दिखाता है कि कंट्रोल बॉक्स में सप्लाई आ गई है। फिर इसके बाद आप इंजन को क्रैंक कीजिए और इंजन को स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप एक्सीलेटर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली ये इनिशियल पोजीशन पर ही आप शुरुआत कर सकते हैं, ये चलेगा, आगे पीछे मूवमेंट जो भी आएगा। दूसरी बात है यहां पर आएंगे बटन, जो दो बटन है इनको ऑटो सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑटो में डालेंगे तो दोनों ड्रम वाइब्रेट करेंगे। अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो मैनुअल में डालेंगे, तो मैनुअल में डालने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रंट ड्रम, आगे का ड्रम वाइब्रेट करेगा, बैक ड्रम पोजीशन पे पीछे का ड्रम वाइब्रेट करेगा। ये हो गया वाइब्रेशन के बाद। अभी आते हैं फंक्शन पे, कंट्रोल लीवर पे। तो कंट्रोल लीवर में 4 पोजीशन दिया गया है। ये मूवमेंट को भी आगे और पीछे कंट्रोल करता है और टर्निंग के लिए भी लेफ्ट और राइट में टर्निंग का काम करता है। अभी अगर हम इसको फॉरवर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आगे की तरफ रोलर चलना शुरू कर देगा। फिर आप चाहते हैं बैकवर्ड लाएंगे तो ये बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगा। दूसरे फिर आप टर्निंग में सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट तो ये बाएं की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। अगर उसके बाद राइट में सिलेक्ट करेंगे तो दाहिने की तरफ टर्निंग शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल पोजीशन पे रखेंगे इसको सेंटर पे। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर हार्न है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगता है तो आप हार्न बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो इस तरह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को आप क्लियर कर सकते हैं। अगर नाइट में ऑपरेशन की जरूरत है तो आप लाइट ऑन कर सकते हैं स्विच को, उसके बाद इसको ऑफ पोजीशन पर ही रखें। तो ये हमने देखा इसका ऑपरेशन। दूसरा फिर क्या है, अगर आप इंजन को बंद करना चाहते हैं, रनिंग इंजन को, तो स्टॉप लीवर की मदद से, इस लीवर की मदद से इसको पुल कीजिए और इसको इंजन स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंजन रुक जाए आप इसको छोड़ दें, ये अपनी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। उसके बाद इंजन बंद करने के बाद इंजन का स्विच को ऑफ करना न भूलें, वापस ऑफ करें। आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर बटन में लाइट चली गई है।